मैं कुछ क्षण एकांत में अपने भाइयों और मित्रों के साथ रहना चाहता हूं। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो। स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी। जो आज्ञा भैया। मेरे कथन का मान रखने के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए लक्ष्मण। उनका रक्त ना बहे इसलिए अपनी सुध खो बैठे। शत्रुघ्न, जय श्री राम। अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण, मैं महाराज दशरथ का पुत्र ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा। भरत, भरत मेरे भाई, उठो भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। जाओ भरत, बिना किसी बंधन के जाओ। चाहे अब उन दो बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। भाग्य भी साहस साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे। किंतु सत्य तो ये भी है ना भैया, यदि आज सूर्यास्त नहीं हुआ होता तो हम जीवित नहीं होते। नहीं भैया, मैं भयभीत नहीं हूँ। मृत्यु का भय नहीं है मुझे। मैं तो केवल ये बात सोचकर व्यथित हूँ कि यदि आज हमें कुछ हो जाता तो माता का क्या होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले बिता दिया, हमारे होने के आभास के साथ निकाल दिया। किंतु शेष जीवन किसके सहारे बिताती। ऋषिवर, ऋषिवर, क्या हुआ आपको? उठिए। हे देवी, सहायता कीजिए। कुछ असुरों ने हमारे आश्रम में घुसकर हमारे सभी साधु संतों को बंधक बना लिया है, और जब मैं भागने लगा तो मुझ पर प्रहार कर दिया और इस दिशा में भेज दिया। किसी वन देवी को यह संदेश देने को कहा। वो कह रहे थे कि वन देवी उन्हें ढूंढ रही हैं और वो वहीं हमारे आश्रम में वन देवी की प्रतीक्षा करें। मुझसे और नहीं चला जा रहा था। शरीर घायल हो गया था, शरीर से रक्त बह रहा था। मैं यहीं झाड़ियों में गिर गया। हे देवी, आप ये संदेश उस वन देवी तक पहुंचा दीजिए। आप हमारे आश्रम को बचा लीजिए।
आपने उचित व्यक्ति से ही सहायता मांगी है ऋषिवर। मैं ही हूं वन देवी और मैं ही उन असुरों को ढूंढ रही हूं। आपके आश्रम और आश्रम वासियों को मैं बचाऊंगी। आप यहीं रुकिए, तब तक मैं उन दुष्टों को दंड देकर आती हूं। अपने भाइयों को कष्ट में देखकर मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। उठो भरत। भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। भरत उठो। भरत। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो उठो। लक्ष्मण। शत्रुघ्न, मित्र, मित्र उठो। विभीषण, देखिए ना, मैं आ गया हूं। आप सब मेरे आदेश का निरादर क्यों कर रहे हैं? अब सब शुभ होगा। तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले उद्दंडियों को दंड अवश्य मिलेगा। बस आप सब अपने नेत्र खोलिए, मुझसे बातें कीजिए। जितनी पीड़ा में आप सब हैं, उससे अधिक पीड़ा मैं उन्हें दूंगा। महाराज के स्वर में इतनी पीड़ा, चलकर देखना चाहिए। वैद्यराज, आप तो इतने दिनों से इनका उपचार कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी कौन सी औषधि है जो उपलब्ध नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं वो औषधि लेकर आऊंगा। आप बस इन्हें स्वस्थ कर दीजिए वैद्यराज। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज, जिन अस्त्रों का वार इन पर हुआ है वो असामान्य अस्त्र है। हम उन्हीं अस्त्रों की काट खोज रहे हैं। इनकी सुध लौटाने के लिए हमें तनिक और समय चाहिए। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भरत, वैद्यराज भरत को देखिए। उपवैद्य, सभी जड़ी बूटियां अति शीघ्र ले आओ। इसी क्षण हमें इनके प्राण बचाने होंगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम माता के पास जाकर उन्हें सब सत्य बता देंगे। ये हमारे जीवन के अंतिम क्षण भी हो सकते हैं। कल सूर्योदय के साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसे में माता को हर बात बताकर आगे बढ़ना उचित होगा। अपने पुत्रों का निर्णय जानना माता का अधिकार है। हाँ भैया, हम माता को अपना निर्णय ही नहीं, अपने मन की हर मंशा के बारे में बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें सब पता चलना चाहिए।